अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूएई में रहते हुए किस तरह से आप न्यू बॉर्न बेबी के रेजिडेंस परमिट और एमरेट्स आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस 6 स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको बर्थ नोटिफिकेशन लेटर चाहिए होगा। सेकंड स्टेप में आप बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करते हैं। थर्ड स्टेप में आप बर्थ सर्टिफिकेट्स की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेशन करवाते हैं। और फोर्थ स्टेप में आप नाइकॉप या CNIC के लिए अप्लाई करते हैं। फिफ्थ स्टेप में आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और सिक्स स्टेप में आप फिर एमरेट्स आईडी और रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब हम इन स्टेप्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो जिस हॉस्पिटल में आपके बेबी की बर्थ हो तो उस हॉस्पिटल से आपको विद इन 1 और 2 वर्किंग डेज में एक बर्थ नोटिफिकेशन लेटर मिल जाएगा जहाँ पे बर्थ नोटिफिकेशन नंबर मेंशन होगा। उसके बाद आप ताम एप्लीकेशन पे जाएं। अगर ताम एप्लीकेशन पे आपका अकाउंट नहीं है तो आप उसको यूएई पास के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपकी सारी डिटेल ताम एप्लीकेशन पे शो हो जाएगी। उसके बाद आप ताम एप्लीकेशन की सर्च बार में आप टाइप करें हेल्थ सर्विसेज। तो आप हेल्थ सर्विसेज के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपको टॉप पे 3 डॉट्स नज़र आएंगे। उन 3 डॉट्स पे आप टैप करेंगे तो उस पर एक ऑप्शन होगी न्यू रिक्वेस्ट। आप न्यू रिक्वेस्ट पे टैप करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगी। तो सबसे टॉप पे ऑप्शन होगी डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट फॉर न्यू बॉर्न। जब आप डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट फॉर न्यू बॉर्न के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन नंबर शो हो रहा होगा। उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके बेबी की सारी डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद वो आपसे बेबी के नेम की डिटेल मांगेगा। तो आपने जो भी अपने बेबी का नाम सोचा होगा तो वो उस पर ऐड करेंगे। उसके नेक्स्ट स्टेप पे वो आपसे पूछेगा कि आपको अरेबिक में बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या इंग्लिश में। तो आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे वो ये भी पूछेगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाना चाहते हैं या नहीं। तो आप फिलहाल ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट ना करें। उसके बाद आप उसकी पेमेंट करें तो आपको विद इन 24 आवर जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ताम ऐप पे ही बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेशन करवानी है। तो उसके लिए आप मूफा की वेबसाइट पे जाएं। तो मूफा की वेबसाइट पे आप सर्विसेज पे जाएं। वहाँ पे आप टेस्टेशन के ऑप्शन सेलेक्ट करें तो उधर आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगी। पहली होगी विद इन यूएई और दूसरी होगी कि आउटसाइड यूएई। तो आप विद इन यूएई सेलेक्ट करें तो उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि आप डिजिटल डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना चाहते हैं या फिजिकल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें। और उसके बाद फिर आपको डिफरेंट कोरियर ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। तो उन कोरियर ऑप्शन में से आप कोई भी सर्विस आप सेलेक्ट कर लें। तो उनके भी डिफरेंट पैकेजेस होते हैं कि अगर आपने फास्ट ट्रैक करवाना है तो आपको विद इन द सेम डे वो आपके घर से बर्थ सर्टिफिकेट पिक करेंगे और आपको टेस्टेशन के बाद सेम डे में ही डिलीवर कर देंगे। और इसी तरह आप नॉर्मल में आई थिंक 3 से 5 वर्किंग डेज़ वो लेते हैं। तो इनके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। जब आपके बर्थ सर्टिफिकेट टेस्ट हो जाए तो उसके बाद आपने CNIC या नाइकॉप के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको बोथ पेरेंट्स के आपको CNIC ओरिजिनल CNIC और पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। तो आप बेबी के साथ अपनी रेलिवेंट एम्बेसी में जाएँ तो वहाँ पे आप जो है वो CNIC या नाइकॉप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक या एग्जेक्टिव या फिर आप नॉर्मल। तो फास्ट ट्रैक में आपको विद इन 7 वर्किंग डेज़ के अंदर बेबी का नाइकॉप या CNIC डिलीवर हो जाएगा और नॉर्मल में आई थिंक 30 डेज़ लगते हैं। जब आपका नाइकॉप या CNIC आ जाए तो उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब बेबी का पासपोर्ट भी बन जाए तो उसके बाद आप किसी भी टाइपिंग सेंटर वीज़ा एजेंट के थ्रू बेबी के रेजिडेंस परमिट और एमरेट्स आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बेबी का बर्थ नोटिफिकेशन लेटर, मूफा से अटेस्टेड बर्थ सर्टिफिकेट्स, CNIC, पासपोर्ट की कॉपी, उसके साथ साथ बेबी की एक डिजिटल फ़ोटो भी चाहिए होगी। अब डिजिटल फ़ोटो में आपने ये ख्याल रखना कि बेबी की आइज़ जो है वो प्रॉपर ओपन हो। तो ये था होल प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।